जब बेटी की विदाई हो जाती है और सुबह के वक्त में पंडाल में जो सूनापन व्याप्त रहता है, जो सन्नाटा पसरा रहता है, उस पंडाल के तले एक कुर्सी पर किसी कोने में बैठा हुआ वह पिता जब पंडाल में सूनेपन को देखता है और माँ आंगन में जाती है और बिटिया के पाँव में जो पायल जो था, उसके पाँव में पायल की जो खनखनाहट थी, वो आवाज़ माँ जब नहीं सुन पाती है क्योंकि बिटिया विदा होकर के अपने पीहर चली जाती है, तो उस वक्त में उस माँ को जो पीड़ा का एहसास होता है और कुर्सी पर बैठा हुआ पिता जब पंडाल में पसरे हुए सन्नाटे को जब महसूस करता है और यह देखता है कि मेरी बिटिया रानी की मुस्कुराहट, मेरी बिटिया रानी की खिलखिलाहट अब मुझे सीमित समय के लिए सुनाई पड़ेगी, ठीक उसी प्रकार की पीड़ा का एहसास होता है एक शिक्षक को जब वह शिक्षक बच्चों को कहीं न कहीं विदा कर देता है। जब 10वीं कक्षा का अथवा 12वीं कक्षा के बच्चे जब विदा होकर के कोचिंग संस्थान से चले जाते हैं, तो निजी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाने वाला मेरे जैसा शिक्षक जब बैठता है उस समय में, जिस समय वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा होता है शैक्षणिक संस्थान में अपनी कुटिया में, तो उसके हृदय में जो पीड़ा उठती है, शायद वह पीड़ा एक पिता भी उसी प्रकार का महसूस करता होगा जो अपनी बिटिया रानी को विदा कर देता है। बेशक इस पीड़ा का एहसास उस बच्चे को हो अथवा नहीं हो जो कि विदा होकर के शैक्षणिक संस्थान से चला जाता है, परंतु वह शिक्षक बेहद ही मायूस होता है उस दृश्य को देख करके और उस घड़ी की टिक टिक की आवाज़ को सुन करके कि जिस घड़ी वो अपने बच्चों को पढ़ाता तो था, परंतु वह बच्चे अब उसके पास नहीं हैं। बेशक बच्चे भविष्य में अपने अंदर बदलाव लिए है, वह बदल जाए, परंतु एक शिक्षक की नज़र में उसके विद्यार्थी हमेशा के लिए उसके लिए विशेष विद्यार्थी के रूप में रहते हैं और एक शिक्षक सदा ये प्रयास करता है कि हमारे विद्यार्थी पढ़ लिख करके एक दिन विशेष मुकाम हासिल करें और वह ईश्वर से हर क्षण ये प्रार्थना करता है कि हे राघवेंद्र सरकार, मेरे बच्चों के जीवन का हर पड़ाव शुभ और मंगलमय हो। और वह माँ सरस्वती भगवती से जब भी प्रार्थना करने के लिए माँ के सम्मुख होता है तो माँ से यही प्रार्थना करता है कि हे माँ सरस्वती भगवती, आप मेरे तमाम लाडले विद्यार्थियों पर, हमारे प्रिय बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बराबर रूप से बनाए रखिएगा। तो यह एहसास, यह पीड़ा जो होती है उसे मैंने शब्द का रूप देने का प्रयास किया। ज्यों ही सहसा आज शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश किया और इस वक्त में मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता था, घंटों घंटों बच्चों की परीक्षा नज़दीक थी तो बच्चों के बीच में मौजूद रहा करता था, परंतु आज 12वीं कक्षा के बच्चे परीक्षा दे चुके हैं और 10वीं वाले बच्चे दे रहे हैं। तो मेरे मन में जो उद्गार उत्पन्न हुआ, तो एक साहित्य का छोटा सा प्रहरी होने के नाते मैंने अपनी भावनाओं को शब्द का रूप देने का यह प्रयास किया। मेरे बच्चे, मेरे विद्यार्थी जहाँ पर भी हों, देश के किसी भी कोने में हों, हर एक विद्यार्थी जो परिश्रमी हैं उनको सफलता प्राप्त हो। और मिलन और विचरण तो जीवन का नियम है, जीवन सुख और दुख का मिश्रण है, परंतु दुख हम लोग कई कारणों से होते हैं। कुछ एक लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि उनको संपत्ति नहीं प्राप्त हो पाती है अत्यधिक दूसरों से, जो पड़ोसी के पास जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति हमें प्राप्त नहीं हो पाती है, इसलिए दुखी होते हैं। परंतु एक शिक्षक जो दिल से बच्चों को पढ़ाता है उसके लिए दुख का कारण अनेक होता है। जब बच्चे कुछ गलत रास्ते पर चलते हैं फिर भी वह शिक्षक दुखी होता है। जब बच्चे कुछ गलत करते हैं तो शिक्षक को दुख का एहसास होता है। जब बच्चों को लेकर के ये शिकायतें आती हैं कि बच्चे अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं, समाज में लोगों की इज्जत नहीं करते हैं, तब शिक्षक बच्चों की उस गतिविधि से भी दुखी होता है। बेशक इस बात को उनके अभिभावक समझे अथवा नहीं समझे, परंतु एक शिक्षक जो दिल से पढ़ाता है, और दिल से इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि वो अपने शिक्षा के क्षेत्र को व्यापार समझता है, तो दिल से पढ़ाता है, वो बच्चों के तमाम अनावश्यक गतिविधियों को लेकर के दुखी होता है। और बच्चे जब उससे जुदा हो जाते हैं तब तो शिक्षक को जो पीड़ा का एहसास होता है वो शुरुआती क्षण में बोला गया शब्द उसके लिए पर्याप्त है।